Hello students, today we are here to discuss our chapter number 4, okay, and the name of this chapter is states of matter. क्लियर? तो जो मैटर की हैं वो कितनी स्टेट्स होती हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. ऑल थिंग्स हैव डिफरेंट साइज. देखिए हर एक चीज की अलग अलग अपना साइज होता है और शेप होती है, ठीक है, एंड कलर. हर एक चीज का साइज, शेप, कलर अलग अलग होता है. दे ऑल हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हर चीज जो है जगह ऑक्यूपाई करती है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. जो भी चीज जो है स्पेस लेती है, उसमें कुछ वजन होता है, उसे आप मैटर बोलते हैं. पेन, बुक, चेयर, बेंच, टेबल, स्पून, ट्री, वाटर, एयर, एवरीथिंग अराउंड अस, सब चीजें मैटर है. एंड वी अवरसेल्व्स आर मेड अप ऑफ मैटर. हम खुद भी जो है मैटर से बने हुए हैं, ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. और मैटर इज मेड अप. हर एक मैटर जो है, जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे आप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है. हम उन्हें देख नहीं सकते अपनी नेक्ड आई से, ओके, वो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाते हैं. सेकेंड वन इज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में आर अलाइक बट डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर्स इन शेप्स. देखिए मॉलिक्यूल, हर ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका साइज, वेट जो है वो अलग होता है. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में वो अरेंज्ड होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं. फोर्थ पॉइंट इज देयर इज एन एम्प्टी स्पेस. यहाँ क्या होता है? खाली स्पेस होता है, ठीक है. मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली स्पेस होता है. ये जो एम्प्टी खाली स्पेस होता है इसको आप क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मैटर. अब आपकी मैटर की कुछ स्टेट्स हैं. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं. ये जो पार्टिकल्स हैं ये अरेंज्ड होते हैं अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज में, ठीक है. सॉलिड में अलग, गैस में अलग और लिक्विड में अलग, ठीक है. फर्स्ट आपका क्या आता है? सॉलिड. सॉलिड क्या चीज होती है? जो ठोस चीज होती है. सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली होते हैं, पैक्ड हैं. सॉलिड जो है वो हार्ड होता है एंड हैव अ फिक्स्ड शेप, और इनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है. पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, डॉल, ये क्या है? एग्जाम्पल है सॉलिड के. जब आप उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, सम सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो अपनी साइज को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अपने शेप को चेंज कर लेते हैं. सम सॉलिड्स एंड ऑक्यूपाइंग, आपके कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जब आप उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. इफ वी अप्लाई फोर्स इन एन आयरन बार इट विल बेंड. आपकी आयरन की बार होती है, लोहे की बार होती है, अगर आप उसे फोर्स लगाएंगे तो वो बेंड हो जाएगी, ठीक है. व्हेन वी अप्लाई मोर, अगर हम और ज्यादा फोर्स लगाते हैं प्लास्टिक की स्केल में तो वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ओके. नेक्स्ट है आपका लिक्विड. लिक्विड आपको पता है जो आपकी लिक्विड चीजें होती है, पानी वाली चीजें होती हैं, उन्हें लिक्विड बोलते हैं. लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो पास नहीं होते, एकदम ठोस नहीं होते हैं सॉलिड की तरह. वो उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है और वो फ्लो करते रहते हैं, घूमते रहते हैं. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर poured into. वो शेप कब लेते हैं? जब वो किसी कंटेनर में जाते हैं, ठीक है. जैसे आपका पानी में वाटर, मिल्क है, जूस है, ये सब है लिक्विड के एग्जाम्पल. इफ वी pour some sugarcane juice into a glass it will take the shape of the glass. जो लिक्विड होते हैं जिस भी चीज में आप उन्हें करते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं. जैसे इन्होंने गन्ने के जूस को कहा कि गन्ने के जूस को अगर आप ग्लास में डालते हैं तो वो उसी की शेप में आ जाता है, ठीक है. अगर आप बाउल में डालते हैं तो बाउल की शेप में आ जाता है. जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लड होते हैं, ठीक है, मतलब पानी वाली चीजें होती हैं जो क्या है? फ्लो करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ओके. नेक्स्ट है आपका गैस. गैसियस फॉर्म क्या है? ये आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. इसमें पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज्यादा लूजली होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, लिक्विड की तरह. दे हैव टू हैव नो फिक्स शेप. देखिए उनकी कोई जो है कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ओके. दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल शेप इन द कंटेनर. वो जितनी भी शेप होती है सबको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, उस वहां पे भर के. देयरफॉर गैस डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप. जो गैस होती है उसका कोई अपना
वॉल्यूम और अपनी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। दे कैन वो इजीली फ्लो कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। एयर, कुकिंग गैस जो है एग्जांपल है गैसेस के। एयर जो है एक्चुअली में क्या है, मिक्सेस ऑफ गैसेस है, ठीक है, गैसों का मिक्सचर है, मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसेस आती हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए सबसे पहले आपका शेप देखते हैं कि शेप में क्या डिफरेंस है। आपका जो सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, ठीक है, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है और गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। वो शेप कैसे लेते हैं, जिस कंटेनर में वो जाते हैं उसी शेप में वो अपने आ जाते हैं। वॉल्यूम जो है डेफिनेट होता है सॉलिड का, लिक्विड का, और गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। जो आपके सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं, लिक्विड और गैस हार्ड नहीं होते। क्लियर। अब फ्लो की बात कर लीजिए, जो सॉलिड है वो इजीली फ्लो नहीं करता, लेकिन जो लिक्विड और गैस है वो इजीली फ्लो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आप देखिए ये जो मैटर है आपका, इसमें चेंजेस कैसे होते हैं। मैटर कैन चेंज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज हो जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, इसे आप मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड मतलब जैसे जो आइस होती है, बर्फ होता है, अगर बर्फ जो है आप फ्रीज में रखेंगे वो सॉलिड रहेगा, अगर बाहर निकाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। तो इसे आप क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वी हीट ए लिक्विड, अगर आप लिक्विड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, ठीक है। लिक्विड का भाप बन जाना, तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, जब आपका लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है इसे आप इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। पानी गर्म करते हैं तो जो गैस में वो जो भाप निकलती है उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलेंगे। गैस से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसे आप कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ वी फिल वाटर इन एन आइस ट्रे, अगर आप आइस ट्रे में पानी भरते हैं और उसे फ्रीजर में रख देते हैं, वी विल सी दैट आफ्टर सम टाइम द वाटर टर्न्स इनटू आइस, तो पानी बर्फ बन जाएगा। ये जो प्रोसेस है आपका जिसमें लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, ओके। मतलब पानी से सॉलिड बनना फ्रीजिंग हो गया और सॉलिड से पानी बनना मेल्टिंग हो गया। सो दीज आर दी स्टेट्स ऑफ मैटर। इस तरह से जो है मैटर चेंज होते हैं। नेक्स्ट आपका एक एक्सपेरिमेंट है, लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। स्टैंड वेरी क्लोज टू द मिरर एंड टेक अ डीप ब्रेथ। एक शीशे के सामने जाइए और वहां पे एक गहरी सांस लीजिए, इनहेल करिए ब्रेथ, ठीक है, मिरर के सामने सांस लीजिए, छोड़िए, ऑब्जर्व करिए क्या होता है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर शीशे के सामने हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो शीशे के सामने स्मोगी स्मोगी सा हो जाता है, ठीक है। We come to the conclusion that the deep breath is warm. इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी ब्रेथ है, जो हम सांस लेते हैं, वो कैसी है, वार्म होती है, गर्म होती है। एंड कंटेन, और उसमें क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कंडेंस हो जाते हैं किसमें, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, पानी की बूंदों में ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन इट हिट्स द कोल्ड सरफेस ऑफ द मिरर, जब उसे मिरर का ठंडा सरफेस मिलता है, सेवरल ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट कॉट द मिरर टू लुक फॉगी, और इसी वजह से जो हमारा शीशा होता है वो फॉगी हो जाता है, वहां पे आपको कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या है। सम सॉलिड डिसॉल्व, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इट मिक्स इजीली विद लिक्विड, वो लिक्विड के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं। द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्यूट, जो सॉलिड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उसे आप बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, जो लिक्विड, ठीक है, सॉल्यूट में डिसॉल्व होता है उसे आप क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। एंड द लिक्विड वी गेट व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और जो हमें लिक्विड मिलता है बाद में उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। मतलब पानी का ग्लास क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, ठीक है। पानी के ग्लास में हमने क्या डाला, चीनी डाली या नमक डाला, वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और जो नमक का पानी या चीनी का पानी जो बना ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। तो ये आपके तीन चीजें थी। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, इफ वी कैन ऐड सॉल्ट टू वाटर, वे यू ऑब्जर्व, आपने अगर पानी में नमक डाला तो आप क्या देखेंगे, अगर हम
इफ वी ऐड शुगर टू वार्म मिल्क, अगर आप चीनी डालते हैं गर्म दूध में, ठीक है, तो द मिल्क बिकम स्वीट, तो जो दूध है वो आपका कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ही केसेस में क्या है, द शुगर एंड सॉल्ट मिक्स विद लिक्विड एंड डिसॉल्व इट, जो पानी है, पानी में नमक घुल जाता है, दूध में चीनी घुल जाती है, ठीक है। शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्यूट, ये सॉल्यूट हैं, वाटर और मिल्क जो हैं वो आपके सॉल्वेंट हैं, ठीक है, और जो स्वीट मिल्क बना और जो नमक का पानी बना ये आपके सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन बनता है। आपने चीनी में दूध डाला, सॉरी दूध में चीनी डाली तो आपका स्वीट मिल्क बन गया, मीठा दूध बन गया, और आपने पानी में नमक डाला तो आपका नमकीन पानी बन गया, ठीक है। सो ये है आपके सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब आपका ये एक एक्सपेरिमेंट है, अगेन मॉस्क्यूटो, आप मच्छर भगाने की होती है, ठीक है, जो मॉर्टिन वगैरह होती है, और एक माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स ले लीजिए। लाइट अप अ मॉस्क्यूटो रिपेल्ड कोयल इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर। अब आप उसको, जो आपने मच्छर भगाने की होती है, ठीक है, उसको एक कॉर्नर में रखना है। कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हैं कि वहां पे जो है धुआं होने लगता है, ठीक है, रूम में धुआं होने लगता है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। नाउ हाउ कैन वी सेपरेट सब्सटेंसेस, आप सब्सटेंसेस को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो है दो टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं, एक सॉल्यूबल होता है, एक इनसॉल्यूबल होता है। सबसे पहले आपका सॉल्यूबल सब्सटेंस देख लीजिए। आर दो सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, वो सब्सटेंसेस जो आपके पानी में बिल्कुल प्रॉपर तरह से घुल जाते हैं, जैसे पानी में नमक, पानी में चीनी, ये आपके सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, जैसे मिट्टी में आप सैंड डिसॉल्व करें या पानी में आप मिट्टी डालें या सैंड डालें, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। सो दीज आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ओके। देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को अलग अलग कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन सेपरेट बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग अलग करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, उसे गर्म कर दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल, शुगर कैन सेपरेट फ्रॉम द शुगर सॉल्यूशन बाय हीटिंग द शुगर सॉल्यूशन। अगर आपको चीनी, पानी में से चीनी अलग करनी है, पानी अलग करनी है, तो उसे गर्म कर दीजिए, ठीक है, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। वाटर इवेपोरेट ऑन हीटिंग एंड द शुगर पार्टिकल्स आर लेफ्ट। क्या होगा जब आप मीठे पानी को, शुगर के पानी को जो आपका होता है उसे हीट करते हैं, तो जो पानी है वो वेपर्स में उठ जाता है, चीनी वहीं रह जाती है। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को आप अलग कैसे करेंगे, वो सेपरेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन। इन तीन प्रोसेस के थ्रू वो अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। थर्ड आता है आपका इनफिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, A solution containing insoluble substance is passed through the filter paper। जो आपका insoluble substance होता है उसे filter paper के थ्रू पास किया जाता है, ठीक है। इसको करने के बाद जो liquid है वो पास हो जाता है filter paper से, ठीक है, और जो आपका substance होता है वो पेपर में ही रह जाता है, ठीक है। जैसे सैंड और वाटर को आपको सेपरेट करना है फिल्ट्रेशन मेथड से, तो कैसे करेंगे, सेपरेशन ऑफ टी। आप चाय की, जब चाय बनाते हैं तो उसमें से चाय पत्ती अलग निकालते हैं, चाय अलग निकालते हैं, तो ये सब क्या है, आपके इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। आप स्टेनर के थ्रू उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन। घर में आप फिल्ट्रेशन के एग्जांपल देख सकते हैं, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन। अब देखिए सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन का आप कैसे पता चलेंगे। द लिक्विड इज लेफ्ट अंडर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। जो लिक्विड होता है आपका वो क्या होता है, अनडिस्टर्ब होता है, ठीक है। जो हैवी सॉल्युबल सॉलिड्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि अगर आप मिट्टी घोल रहे हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और पानी ऊपर तैरता रहता है। व्हेन द अपर क्लियर लिक्विड इज poured इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जब आप बिना मतलब लिक्विड को अलग कर लेते हैं बिना सब्सटेंस को छेड़े, तो ये आपका सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन होता है। एग्जाम्पल भी यही है, मड और पानी को आपको अलग करना है तो आप सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। नाउ लेट अस रिकैप ऑफ दिस चैप्टर।
मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। सॉलिड, लिक्विड्स, गैस जो है ये 3 स्टेट है मैटर की। मैटर जो है चेंज हो जाते हैं एक से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड जो है सॉल्यूट होता है, जब वो डिसॉल्व होता है लिक्विड में तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जो इवेपोरेशन होता है, सॉल्युबल सब्सटेंस को आप अलग कर सकते हैं। ओके। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो सेपरेट होते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड से, सेडिमेंटेशन से और डिकेंटेशन से, ठीक है। सो योर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।